नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। अवंतीपुरा के नंबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि जवानों ने कार्रवाई के दौरान इस आतंकी को मार गिराया है। इस वक्त हम अवंतीपुरा के नंबल एरिया में मौजूद है, जहां पर आज शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली कि यहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने मुहासरे में लिया, तो तलाशी कार्रवाई के दौरान ही छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अभी तक जो है एक मिलिटेंट को मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यही वो इलाका है जहाँ पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अभी तक जो बताया जाता है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मीर मुजफ्फर, वीके न्यूज़, त्राल। और गांदरबल के चापरगंग इलाके में आतंकवादियों ने एसएसबी के बंकर पर ग्रेनेड फेंक दिया। हालांकि आतंकी अपनी इस करतूत में सफल नहीं हो सके और ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सेना के जवान अलर्ट हो गए और इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। अखनूर में बीजेपी मंडल प्रधान बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें परगवाल को खोड़ विधानसभा से हटाकर अखनूर से जोड़े जाने पर रोष प्रकट किया गया। मंडल प्रधान ने कहा है कि अगर तहसील परगवाल को अखनूर के साथ जोड़ा गया है तो परगवाल मंडल के सारे सदस्य पद से त्याग पत्र दे देंगे। उनका कहना था कि चुनाव पर बनने वाले पुल को लेकर क्षेत्र के लोग काफी खुश थे, क्योंकि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र खोड़ पहुंचने के लिए लंबे सफर से छुटकारा मिलने वाला था, लेकिन अखनूर से जुड़ने पर उनको फिर से लंबा सफर तय करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, खोड़ विधानसभा के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज पंचायत टकदुलमा में, गांव टकदुलमा में आज ये गली है, इसका उद्घाटन हमने किया है। इस उद्घाटन में ये काफी देर से लोगों की डिमांड थी कि ये गली बननी चाहिए, लेकिन हमारी भी परेशानी थी कि फंड्स की थोड़ी कमी थी। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फंड्स 14 अप्रैल में पंचायत को आए थे, तब हमने ये गली रखी है। तो ये गली जो है कोई 4.5 लाख के करीब जो इसका अमाउंट है। तो क्योंकि ये मंदिर को भी रास्ता जाता, तो हम भी शर्मसार होते थे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे निकलना मुश्किल होता था। जो भी आता था वो बात करता कि मंदिर के लिए रास्ता जाता है, लेकिन ये रास्ता। जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने गोशा बिगपट्टन में एक पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष शेख मुजफ्फर, जिला अध्यक्ष शब्बीर अहमद और अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य दलों के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट में शामिल भी हुए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष शेख मुजफ्फर ने कहा है कि उनकी पार्टी नए दृष्टिकोण, नई सोच, नई नींव और नए कश्मीर मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे एक मतलब डिलिमिटेशन कमीशन एक प्रोफेशनल सिस्टम होता है, एक निज़ाम, एक ऐसा इदारा है जो ऑटोनमस है और जो बड़े ज़हीन और काबिल होते हैं। लेकिन जिस तरह की ये डिलिमिटेशन आज हुआ है, लगता है जैसे कि कोई बच्चा जब पहली बार कलम उठाता है, जहाँ जहाँ उसकी उंगली जाएगी वहाँ लकीरें लगती है। तो उसी तरह का ये डिलिमिटेशन है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम ही मिट गए हैं, कई 60,000 के लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहीं 1.5 लाख की, कहीं 2 लाख की, कहीं 3 लाख की। तो मुझे इस कमीशन की इस रिपोर्ट से दुख हुआ है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो इस कमीशन ने उनका नाम नीचे कर दिया।
और बढ़ेंगे आगे। जम्मू में वेरियस पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की ओर से कई अहम मुद्दों को भी उठाया गया, बल्कि कई तरह की परेशानियों को मीडिया के सामने भी रखा, बल्कि कई और अन्य मुद्दों को भी मीडिया के सामने रखा गया। मेल में नहीं आई है, बट जो भी ये पार्लियामेंट मेंबरान को इन्होंने दी थी, उनकी वजह से ये सोशल मीडिया में लीक कह लें या कैसे भी हाईलाइट होगी और सब जगह पहुंच गई, उसको लेके है कि हम सारे जितने साथी जहां बैठे उस रिपोर्ट्स को हम निखारते हैं और रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली कि वो एक ऐसा लगता है उस रिपोर्ट से कि एक बंद कमरे में बैठ के ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ता को, किसी भी हलके को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुद जाके बजाते, खुद जाके लोगों की मर्जी के मुताबिक जो कि होना चाहता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो पीछे इससे डिलिमिटेशन होती आई है, उस तरीके से नहीं की गई है। आपने देखा है कि खासकर मैं पर्टिकुलर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो बलवाल तहसील को जोड़ दिया, ये बिल्कुल सरासर गलती है। और बड़गाम में बैंकों की समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीडीसी ने की। इस दौरान कई आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सभी स्वीकृत लंबित स्वरोजगार मामलों को फास्ट ट्रैक के आधार पर निपटाने के भी आदेश जारी किए गए। बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी इकाई सुंबल सोनवारी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं प्रभारी सुंबल मोहम्मद इकबाल जान की देखरेख में उत्तरी कश्मीर के बनियारी गरवी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम सह फ्री कोविड-19 चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। कई स्थानीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बातचीत की। इस अवसर पर लोगों को इस कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त दवा, मास्क और पीपीई किट वितरित की गई। इस मौके पर क्षेत्र के कई स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे। कोई स्कीम नहीं है। मुकामी एमएलए जो था इनका मोहम्मद अकबर लोन, मेरे ख्याल में पिछले 30 सालों से वो 3 बार एमएलए बना। देखिए वो बात नहीं है, ये पैक करके थे। यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे, वो मेरे सामने हैं, तो डॉक्टर्स को यहाँ पे लाइए। जो भी ये डॉक्टर साहब हैं, आपके सामने ही है डॉक्टर साहब, जिन्होंने नहीं इन्होंने पैक करके रखा था चेस्ट के लिए और पैरासिटामोल सिर्फ और बाकी पीपी किट्स मैं जनरल एडवाइजर साहब से बात करके, अपने प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी से बात करके, अशोक कोल जी से बात करके, आने वाले वक्त में मैं यहीं पे फंड्स रिलीज करवा दूंगा पुल के लिए भी, और जो इनकी वाटर सप्लाई है पीएचई उसके लिए भी मैं यहीं पे फंड्स इनके ऐलान करवा दूंगा। पुंछ में एक सिविल डिफेंस कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद भारतीय सेना के आला अधिकारियों ने मृतक कर्मचारी के घर का दौरा किया और परिजनों से मुलाकात भी की, बल्कि अधिकारियों ने परिवार वालों को एक राहत राशि भी भेंट की। बहाली जो हमारे घर का साथी था, उसका अचानक कल सुबह यहाँ से ड्यूटी पर चले गए और वहाँ किसी वजह से अचानक उनका पाँव स्लिप हुआ या कोई हादसा हुआ, जिससे अचानक उनकी डेथ हो गई। तो उनकी कल उनका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो आज इंडियन आर्मी हमारे घर पर आई है, सीओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट एड दी है, फाइनेंशियली दी है। वो उन्होंने हमें वादा किया है कि हम इनके बेटे का पूरा ध्यान रखेंगे, बेटियों का भी ध्यान रखेंगे। जो उनके फाइनेंशियली क्लेम बनता है हम जल्दी से जल्दी उनको मुहैया कराएंगे और किसी किस्म की ज़रूरत है हम पूरा ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना लगातार इस क्षेत्र में AWAM के कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। पहले से मौजूद बंधन को आगे बढ़ाने और उनके जीवन में आराम और खुशी लाने के लिए AWAM तक पहुंचने के अपने प्रयासों के क्रम में भारतीय सेना ने किश्तवाड़ के वंचित और जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। हट्टा मट्टा, अपर पोछल, लोअर पोछल और नागनी के क्षेत्र में रहने वाले वंचित बच्चों को कपड़े वितरित किए गए। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को सर्दी सहने में सहायता के लिए जैकेट और गर्म पतलून सहित गर्म कपड़े वितरित किए गए। बच्चों ने कड़ाके की ठंड के मौसम में मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए सेना के जवानों का आभार व्यक्त किया। इस अभियान से कुल 57 बच्चे लाभान्वित हुए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की मदद के लिए सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोग इस नेक कार्य से अभिभूत थे। भारतीय सेना के जरिए किए गए प्रयासों की सराहना की और इस तरह के और आयोजन के लिए अनुरोध भी किया।
सांबा के राजपुरा ब्लॉक की चकदुमा पंचायत में पक्की गली बनाने का काम शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां के लोग पक्की गली नहीं होने की वजह से काफी परेशान थे और लगातार लोग प्रशासन से पक्की गली बनाने की अपील कर रहे थे। हालांकि अब विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर गली बनाने का काम शुरू कर दिया है। 4,50,000 रुपये की लागत से गली का निर्माण होगा। आज पंचायत चकदुलमा में, गांव चकदुलमा में आज ये गली है, इसका उद्घाटन हमने किया है। इस उद्घाटन में ये काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी कि ये गली बननी चाहिए, लेकिन हमारी भी परेशानी थी कि फंड्स की थोड़ी कमी थी, लेकिन आज गवर्नमेंट। और बांदीपुरा में कृषि विभाग की ओर से किसानों को जरूरी सामानों का वितरण किया गया। कृषि विभाग ने सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को पानी की मोटरों का वितरण किया ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। एसडीओपी फारूक अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि कृषि विभाग हमेशा लोगों के लिए काम करता है। देखा होगा कि आज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, जो कि हमारे 6 जोन्स है, बराबर 6 जोन्स में आज इसकी सेल हो रही है और अच्छे तरीके से लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमें शाली की बीज जो है वो भी इस वक्त हमारे स्टोर्स में मुहैया है और इस सिलसिले में हम इस साल सीड विलेज प्रोग्राम जिसके लिए फाउंडेशन सीड वो भी आया है। इसके अलावा हम जो इवेंट यहाँ मुनक़द हुआ वेजिटेबल क्लस्टर के हवाले से, हमने इसके लिए एक इलाका चुना है जोन शादीपुरा में, शाहतुलपुरा, डांगरपुरा। इसमें 10 हेक्टेयर्स के लैंड हमने इसके लिए मुंतखब किया है, जिसमें बहुत सारे ज़मींदार जो इसके साथ जुड़े हैं वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ। तो इस हवाले से हमने उनको वेजिटेबल हाइब्रिड सीड, चाहे ऑर्गेनिक मैन्योर हो, और आज जो हमने यहाँ IP सेट्स इनके जो इनकी दीरीना डिमांड थी कि सिंचाई के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमें 2 इंच वाले मोटर चाहिए, तो इसलिए आज हमने इनको। और बांदीपुरा प्रशासन ने ई श्रम पंजीकरणों को 100% पूरा करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, ई श्रम सभी तरह के असंगठित श्रमिकों के लिए कई लाभों के साथ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है। इम्तियाज अहमद ने कहा है कि ये असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की पहल है और असंगठित कार्यबल को औपचारिक बनाने की दिशा में एक कोशिश भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें एक पोर्टल भी बन गया है जिसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब इसमें एलिजिबल हैं और इनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अगर खुदा न खास्ता रजिस्ट्रेशन के बाद किसी वर्कर की डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख, नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख मिलते हैं। ये बहुत एक अहम स्कीम है जो इस वक्त हमारे वर्कर जो एक्टिव होते हैं कंस्ट्रक्शन में या बाकी फील्ड्स में, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है कि कहीं चोट लग जाए तो खुदा न खास्ता वो एक जो है मफलूज ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है उनको एक सोशल सिक्योरिटी दी जाए। और बढ़ेंगे आगे। KVIB सचिव और CEO ने बडगाम के सामान्य सुविधा केंद्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने कारीगरों और हितधारकों से सुविधा केंद्र का फायदा उठाने की मांग की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्लस्टर के सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन बहुत जल्द किया जाएगा और हजारों लोगों को इसका फायदा भी होगा। पंपोर के अंदरोसा गांव के लोग पिछले 15 साल से पानी की टंकी बनाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि नाराज लोगों ने PHE विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ साथ प्रदर्शन भी किया। दरअसल पानी की टंकी नहीं चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। 2003 में हमारी ये जो वाटर स्कीम जो है यहाँ पे राइज की थी और करीबन तब से लेके आज तक इस पे कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया।
और जो ही इस स्कीम को बनाया गया उन्होंने ये भी बताया दिया था तब कि आपका जो है ना हमारी जो पानी की किल्लत जो है वो अच्छे से हमारी जो है वो बहाल हो जाएगी। ज़्यादा किल्लत बहुत ज़्यादा परेशानी जो है हमको उठानी पड़ती है और हमारे मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि हमारी बहनें जो हमारी माँ जो है उनको इकट्ठा एक जगह पे उनको जाना पड़ता है पानी के लिए। यहाँ तक कि हमारे गाँव में जानवरों को भी पानी नहीं मिलती है और क्योंकि हमारा जो गाँव जो है ना बिल्कुल कम से कम 200-300 अफराद पे जो हमारा गांव जो मुश्तमिल है और यहाँ पे उतना रोज़गार हमें फराहम नहीं है कि हम खुद अपने कमाई पे मोटर लगा सके। मोटर लगाएंगे और उन्होंने ये भी बता दिया था कि आपको जल्द अज जल्द हमारे टंकी लगा दी है और पानी की किल्लत जो आपको दूर होगी। नौशेरा में नियंत्रण रेखा के पास स्थित गनिया गांव एक आदर्श गांव रहा है। इस गांव को कृषि और पशुपालन के लिए भी जाना जाता है। इस गांव के लोग लघु उद्योग शुरू करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ स्थानीय आबादी का विकास करने में भी जोर शोर से लगी रहती है। और नौशेरा में स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में नौशेरा के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में विशाल कीर्तन का भी आयोजन किया गया। बता दें कि आने वाली 16 फरवरी को धूमधाम से रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। तो वहीं पुलवामा में खेल विभाग की ओर से कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें ADTC अब्दुल अजीज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल विभाग के अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। ब्लॉक टूर्नामेंट्स यहाँ पर 3 कैटेगरी में हमने स्टार्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट यूथ सिटीजन सपोर्ट डिपार्टमेंट की वसादत से कबड्डी, खो खो एंड वॉलीबॉल का यहाँ से आज हमने शुरू किया और आज का अभी जो मैच यहाँ पर है हमने उसका कबड्डी का स्टार्ट कर दिया। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सिटी सपोर्ट्स अफसर ने बोला कि कबड्डी के जो मैच है वो उधर त्राल एरिया से उसमें डिवीज़न से स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसी तरह लाजोरा से हमारे इसके क्या बोलते हैं क्रिकेट में जहाँ पर अच्छा खेल का मैदान वहाँ पर हमें और वॉलीबॉल का राजपुरा में जो इंडोर स्टेडियम से और खो खो का यहाँ पर वो दूसरे ब्लॉक से वहाँ पर वो जो हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर JNK UT से वो गया, उसमें पूरे JNK में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा चौथे नंबर पे आया और कश्मीर डिवीज़न में ये पहले नंबर पे आया। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।